का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मतलब कि मार्केटिंग के अंदर हम कौन कौन सा काम करते हैं। मैंने इससे पहले आपको कई बार बताया है कि मार्केटिंग के बारे में जब भी तुम्हारे दिमाग में ख्याल आए, एक मैसेज अपने दिमाग को दे दो कि यह प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होता है और सेल के बाद तक चलता रहता है। और मार्केटिंग करने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? देखो, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग मैनेजर बनाया जाता है। और जब आप एमबीए करते हो ना, तो आपका स्पेशलाइजेशन पूछा जाता है। तो आप एक मार्केटिंग, फाइनेंस वगैरह, अगर आप एमबीए कर रहे हो मार्केटिंग से, तो मतलब आप क्या करने वाले हो, आप कौन कौन सा काम करोगे, वही यहां पर पढ़ेंगे। इससे दो टू इन वन काम होगा। अगर आप में से किसी को लगता है आपको एमबीए बनना है, तो आपको किन मार्केटिंग से एमबीए करके आप क्या क्या करने वाले हो। मतलब अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग मैनेजर बनाए जाओगे, आपको क्या करना है, मार्केटिंग मैनेजर का काम क्या होता है, कौन सी बातों को ध्यान में रखना होता है। मार्केटिंग का स्कोप बहुत बड़ा है, ध्यान रखिए। ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये इसका दायरा काफी बड़ा है। प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन के बाद तक चलता रहता है, सॉरी सेल के बाद तक चलता रहता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बातें समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आप मोबाइल इंडस्ट्री में आना चाहते हो, मोबाइल की दुनिया में प्रवेश करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो हैंडसेट बनाकर बेचना, मोबाइल बनाकर बेचना। यहीं से मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करना चाहिए सबसे पहले आपको, अगर आप मोबाइल इंडस्ट्री में आना चाहते हो, मतलब अगर आपको मोबाइल बनाकर बेचना है, तो अभी तो मोबाइल बना नहीं है ना, मोबाइल बन गया, मोबाइल बना नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन अभी हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये तो आपका दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है। और कब तक चलेगा? मोबाइल बेचने के बाद भी ये चलता ही रहेगा। तो सबसे पहले आप जो क्या करने वाले हो, यहां से मार्केटिंग का काम स्टार्ट होने वाला है। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले क्या करो ना, कि आप किस तरह का मोबाइल बनाने वाले हो। सिर्फ मोबाइल बना लेना है ये काफी नहीं है। कैसा भी मोबाइल बेच दोगे तो ये नहीं बिकेगा, कैसा भी मोबाइल बनाओगे तो नहीं बिकेगा ये। आप चाहते हो जैसा तुम्हारे मन में चल रहा है वैसा मोबाइल बना दे, ये आपका सही डिसीजन नहीं होगा। तो पहले क्या करो, लोगों की रिक्वायरमेंट को समझो। मोबाइल के फील्ड में लोगों के रिक्वायरमेंट को समझिए कि लोगों की इच्छा क्या है, वो किस तरह की चीजों को पसंद करते हैं, किस तरह के मोबाइल को नापसंद करते हैं। आज के दौर में मोबाइल को लेकर मैक्सिमम लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अच्छा, किस प्राइस पर लोग मोबाइल खरीदना चाहते हैं, कौन से प्राइस का मोबाइल ज्यादातर बिक रहा है, समझ रहे हो क्या? इस तरह के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो और उसका एनालिसिस करो। जैसे आजकल मैक्सिमम यंग ना रील बनाने के जुगाड़ में लगे रहते हैं। मतलब उसके लिए उनको अलग अलग टाइप का फ्रेम चाहिए होता है ना। फोटो का मतलब कि क्वालिटी बेहतरीन कैसे किया जा सकता है, ये आज के बच्चों की रिक्वायरमेंट है। और मैक्सिमम यूजर्स तो यही इसी एज के लोग होते हैं। प्राइस कौन सा रखा जाए? अब आज के दौर में क्या है ना, लोगों को बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए होता है। मतलब मैक्सिमम बैटरी बैकअप कैसे बनाया जाए। तो लोगों की रिक्वायरमेंट को पहले समझिए कि हम किस तरह का मोबाइल बनाएं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। इस तरह के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कीजिए। जरूरत पड़े तो क्वेश्चन नयर तैयार कीजिए, जरूरत पड़े तो जाकर के किसी अलग अलग बड़े बड़े मोबाइल के शोरूम्स के बाहर खड़े हो जाइए, है ना, या फिर अलग अलग घरों में जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। बट पहले तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि कैसा मोबाइल आप बनाओगे जो आपके लिए बेहतर होगा। एम आई राइट? इसको मैं यहां से एक एक करके बातें समझा रहा हूं, आगे
इसके पीपीटी भी मौजूद है, मैं इसको भी आपको दिखाऊंगा। अब पहला काम, मतलब कि अभी जैसे ही आप आना कहाँ चाहते हो, मोबाइल इंडस्ट्री में आना चाहते हो, मोबाइल बनाकर बेचना चाहते हो, किसी भी फील्ड में सोच सकते हो ऐसा। तुम कार इंडस्ट्री में आना चाहते हो, बाइक की इंडस्ट्री में आना चाहते हो, चलो फैन बनाना चाहते हो, एसी बनाना चाहते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मार्केटिंग के ही बेस इसी का एग्जांपल देता हूँ। पहले क्या होता था ना, एसी अगर आप लगाएं तो उसके लिए आपको अलग से स्टेबलाइजर लगाना होता था, लेकिन अब उसके साथ आता है वो। अब एसी में क्या आ गया है, हीटर के साथ वाला भी एसी आ गया है। लोगों की रिक्वायरमेंट को समझिए, किस तरह की चीजें लोग पसंद कर रहे हैं। होता है ना, लोग बोलते हैं अगर इसमें ये चीज भी होता तो मजा आ जाता, अक्सर लोग बोलते हैं ना। तो आप जो मोबाइल बनाने जा रहे हो, देखो कि ऐसा और कौन सा फंक्शन मोबाइल में डालें जो लोगों की आवश्यकता है पर मोबाइल में अभी तक नहीं है ना। ऐसी चीजों को ढूंढ कर निकालिए और फिर मोबाइल बनाने के बारे में सोचिए। दैट इज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। अगली बात पर ध्यान दीजिए, अगला एरो यहां है, मार्केटिंग प्लानिंग। अब जैसा कि इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया, जैसा कि लोगों की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से फिर आप मार्केटिंग की प्लानिंग कीजिए। अब यहां से मार्केटिंग की प्लानिंग करेंगे हम। कैसे करेंगे मार्केटिंग, बैठ के सोचिए कि आप उस इंफॉर्मेशन जो आपने सोचा, यानी जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, जो एनालाइज किया, अब हम जिस तरह का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसके लिए पहले प्लानिंग करना पड़ेगा ना। तो पहले मार्केटिंग का प्लानिंग कर लीजिए। जब मार्केटिंग की प्लानिंग हो जाए तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट पे काम कीजिए। अब आप प्रोडक्ट को डिजाइन कीजिए। आपका जो मोबाइल बनने वाला है उसको डिजाइन कीजिए, और फिर जब तक डिजाइन नहीं होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा, फिर उसको डेवलप कीजिए लोगों के रिक्वायरमेंट को समझते हुए। अब चेक कीजिए कि कौन से साइज का मोबाइल बनाए, उसका वेट क्या होना चाहिए, उसका लुक कैसा होना चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, शेप एंड साइज। मतलब एक काम करो ना, प्रोडक्ट को पहले डिजाइन करो, उसकी सारी चीजें डिजाइन कर लो। उसमें मेमोरी कार्ड कैसे हो, कितना होना चाहिए। तो जो यहां से बातें शुरू हुई थी उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को क्या कीजिए, डिजाइन कीजिए और फिर उसका डेवलपमेंट कीजिए। डन। जब आप प्रोडक्ट को डिजाइन कर लो और उसका डेवलपमेंट कर लो, फिर साथ में एक बात और ध्यान दीजिए, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। आप स्टैंडर्ड का ध्यान रखिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मोबाइल, अलग अलग मोबाइल, मोबाइल के रेडिएशन की वजह से ये सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकता है, मालूम है। बहुत सारे ऐसे मोबाइल्स हैं जिसमें रेडिएशन का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, मतलब जो आपके आपके लिए काफी हार्मफुल है। सरकार ने एक स्टैंडर्ड तय किया हुआ है, अगर इससे ज्यादा रेडिएशन है तो वह आपके लिए काफी हार्मफुल है। जैसे आईफोन ले लो और कोई दूसरा चाइनीज प्रोडक्ट ले लो, आपको क्या लगता है, दूसरा प्रोडक्ट ले लो कोई और आईफोन, किसमें रेडिएशन का खतरा ज्यादा होगा, रेडिएशन की वजह से होने वाली खराबियां किस में ज्यादा होंगी, किस मोबाइल को यूज करने से, आईफोन या चाइनीज, दूसरा चाइनीज प्रोडक्ट, चाइनीज प्रोडक्ट। तो आप ये चेक कर लीजिए कि जो प्रोडक्ट आप बनाने वाले हो उसका स्टैंडर्ड तय कर लो, या प्री डिटरमाइंड पहले से अगर कोई पैमाना तय कर दिया गया है उस प्रोडक्ट को लेकर, तो पहले उसका स्टैंडर्ड आप भी कंफर्म कर लीजिए। तो गौर कीजिए, मार्केटिंग में सबसे पहला काम क्या करते हैं, कहां से स्टार्ट होता है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, दूसरा मार्केटिंग प्लानिंग करो, तीसरा प्रोडक्ट को डिजाइन और डेवलप कर लो। एक तरफ से बातें समझ में आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड कंफर्म कर लो, मतलब कि किसी चीज का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए उसको खराब मत करो। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। मोबाइल बन के तैयार हो गया, देखो यहां तक मोबाइल बन के तैयार है, फंक्शन अभी कितना बाकी है चेक कर लो।
पहले मार्केटिंग को पता है क्या, ट्रेडिशनल वे में मार्केटिंग को क्या समझा जाता था, तो एक ज्यादा कुछ सोचो नहीं, सामान बनाओ, ज्यादा से बेचने में दिमाग लगाओ। सेल्स कंसेप्ट आपने पढ़ा था। पहले का कंसेप्ट क्या था, ट्रेडिशनल कंसेप्ट, कि सुनो ना भैया, बनाओ, मोबाइल बनाओ, ज्यादा से ज्यादा इसको बेचे कैसे, इस पे दिमाग लगाओ। कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे दिमाग नहीं था। आज का मार्केटिंग क्या है कि भाई कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करो, और उसे सेटिस्फाई करने के लिए जो जो तरीका अपनाना पड़ता है अपना, ठीक है ना। चलो तुमने क्या कर दिया, अब तुमने स्टैंडर्ड तय कर दिया, मोबाइल आपने बना लिया। जब आपका मोबाइल बनकर तैयार हो जाएगा ना, तो अगला कदम है, ये मार्केटिंग का ही काम है सारा ही, ये सारी चीजें मार्केटिंग मैनेजर ही देखते हैं। इसको पैक कैसे किया जाए, इसका पैकिंग अट्रैक्टिव होना चाहिए, इस पे लेबलिंग भी करना जरूरी है। मतलब ये पैकेजिंग का सेंस है। देखो कई बार कुछ ऐसा प्रोडक्ट आप जाते हो खरीद के ले आते हो, जिसका पैकेट तो बड़ा अट्रैक्टिव था, लेकिन सामान उसके अंदर उतना अच्छा नहीं था। एम आई राइट? आप अट्रैक्ट होते हो कि नहीं किसी चीज के पैकेजिंग को लेकर? बिल्कुल अट्रैक्ट होते हैं आप। वो जितना अच्छे से सजाकर आपको प्रस्तुत किया जाता है ना, आपको लगता है वो प्रोडक्ट उतना अच्छा है, हालांकि कई बार इसके पीछे धोखा भी होता है। बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट को अगर यूं ही आपको दे दिया जाए ना, तो आपको कई बार महसूस होगा यार ये प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होगा। आपको याद रखना है कि बढ़िया से पैक करना, सरल भाषा में बताते हैं, चीजों को अच्छे से पैक करने के प्रस्तुत करना, यह भी मार्केटिंग का ही एक अंग है। आपने देखा होगा कि आप परफ्यूम खरीदने जाते हो अलग अलग टाइप का, उसको बेहतरीन ढंग से पैक करके अलग अलग टाइप के बोतल में इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो पैकेजिंग बहुत मैटर करता है, किस तरह से चीजें आप दे रहे हो। एक छोटी सी बात, एक बात बताओ, आपको आपको पहले ना, जब भी आप कोई लिक्विड खरीदते, तेल वगैरह खरीदते, हेयर ऑयल वगैरह, तो वो शीशे के किसी भी बोतल में मिलता था, लेकिन अब वो कहां पे आ रहा है, अब वो प्लास्टिक में आ रहा है। मैटर करता है ये। लोग प्रिफर किसको करता है, पहले ना अगर अलग अलग कोकोनट ऑयल लेते हैं आप, कोकोनट ऑयल, तो मुझे याद है बचपन में जब हम लोग उसको यूज करते थे, तो उसमें एक ऐसा परत डाल देते थे ऊपर, उसको काटने के चक्कर में उंगली कट जाता था। ये डिफेक्टिव पैकेजिंग है एक्चुअल में। अब आज के दौर में क्या आ गया है, वो छोटा सा लेयर होता है, उसे हाथ वाथ आपका नहीं कटेगा। तो थोड़ा सा ना बस इन सारी चीजों को पैक करते हुए ध्यान रखिए। लोग इन वजहों से भी चीजों को सेलेक्ट करते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं। आपका मकसद मार्केटिंग का क्या है कि हम चीजों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाएं, कैसे ज्यादा से ज्यादा सेल करें, ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। अल्टरनेटिवली मकसद आपका यही है मार्केटिंग का, और कोई उद्देश्य है ही नहीं आपका। तो मार्केटिंग का एक पार्ट क्या है कि आप पैकेजिंग पे ध्यान दो और लेबलिंग करो। मतलब कि आप कस्टमर्स को जानकारी दो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। समझ रहे हो? जैसे कई बार इंफॉर्मेशन, किसी बात को लेकर सूचनाएं भी दी जाती है, जैसे मोबाइल पे लिख दिया जाए, मैं भी, कि इसे पानी में, इससे कृपया पानी से बचाएं। आप घड़ी लेते हो, है ना? अब देखो घड़ी को सीधे ही आपको यूं ही खुला हुआ घड़ी आपको दे दिया जाए, या चलो मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल से ही आता है ना। आप गौर करे हुए कि एक मोबाइल, जब मोबाइल लेते हो उसको बेहतरीन ढंग से पैक किया गया हुआ मिलता है ना। इसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं, ताकि अच्छे से पैक होगा तो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत ना हो, है ना। उसके बाद पैकिंग जितनी बेहतरीन होती है, अब जैसे मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, बेस्ट वे, किसी का बर्थडे है, आप उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर गए हो, मान लो उसको वॉच दे रहे हो, तुम 10,000 की वॉच दे रहे हो, पॉकेट से निकाल के दे दिए, घड़ी लो रख लो। 10,000 की घड़ी है वो, और तुमने जस्ट पॉकेट से निकाला और उसको दे दिया तुमने, यूं ही।
बिना पैकिंग शैकिंग के। और दूसरा, तुमने 5,000 की एक घड़ी खरीदा है, लेकिन तुमने उसको बेहतरीन ढंग से पैक करवाया है, और तुमने उसमें ताजा गुलाब भी लगा दिया है, जो मुश्किल से 10 रुपए में मिल जाएगा। अब बिलीव कीजिए, उस आदमी को वो 10,000 की घड़ी से ज्यादा खुशी वो 5,000 की घड़ी देगा, क्योंकि आपने उसको प्रेजेंट बेहतरीन ढंग से किया है। Am I right? दिस इज कॉल्ड पैकेजिंग। ये भी एक मार्केटिंग का हिस्सा है। फिर उस पर लेबल लगाओ, कस्टमर को जो जानकारी देना चाहते हो उस प्रोडक्ट से लेकर उससे रिलेटेड कुछ खास इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, तो उस प्रोडक्ट पर दे दीजिए। समझ रहे हो? जैसे उसमें चीजें, कई तरह की चीजें आती है लेबलिंग के अंदर। जैसे ये कहा गया कि सुनो, इसे आप कपड़े के बारे में कि इसे कृपया धूप में ना सुखाएं, है ना, इसको ज्यादा ना निचोड़ें, वगैरह वगैरह। चलिए, ये काम भी कर लिया। अब देखो क्या हुआ, पहले तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, फिर हमने मार्केटिंग की पूरी प्लानिंग किया, जो हम कर रहे हैं ना, इसकी प्लानिंग हमने पहले कर लिया, क्या 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 करेंगे। उसके बाद हमने प्रोडक्ट को डिजाइन किया, डेवलप भी कर लिया, स्टैंडर्ड को भी हमने समझ लिया कि जो हम प्रोडक्ट बनाए वो स्टैंडर्ड को पूरा कर रहा है कि नहीं। इसके बाद हमने पैक कर लिया, लेबलिंग भी कर लिया। अगला नंबर है ब्रांडिंग करो। अब तुम बहुत बढ़िया से पैक वैक करके रख चुके हो, लेबलिंग वगैरह सब कर लिए। अब इसकी ब्रांडिंग का मतलब क्या है? देखो, ब्रांडिंग का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट दूसरों से कैसे अलग है, ये बताओ लोगों को। दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे ब्रांड नेम होता है, कोई चिन्ह होता है। आपने गौर किया होगा, एप्पल, आईफोन, कटा हुआ सेब, है ना, ये उसकी पहचान बन गई है। लोगों के दिलो दिमाग में वो चीजें बैठ गई है। मैं जहां भी माइंड निफ्टियंस यूज करूंगा, तो ठीक इस ऐसा ही यूज करता हूं। जहां भी तुम ऊषा लिखा हुआ देखोगे, ऊषा का चाहे तुम जो सा भी प्रोडक्ट ले लो, हर जगह पे ऊषा एक ही तरीके से लिखा होगा। समझ लो, बजाज का तुम कोई सा भी प्रोडक्ट ले लो, हर जगह पर बजाज एक ही अंदाज में लिखा होगा। लिखा होगा सेम फॉन्ट में लिखा होगा, याद रखना, फॉन्ट नहीं बदलेगा। रिलायंस जहां भी लिखा देखोगे सेम फॉन्ट में। एलजी जहां भी लिखा देखोगे सेम फॉन्ट में। गोदरेज देख लो, वर्लपूल देख लो, तुम वर्लपूल का चाहे एसी ले लो, फ्रिज ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, जो ले लो, सारी जगहों पे वर्लपूल एक ही डायरेक्शन, एक ही दिशा में, एक ही अंदाज से लिखा हुआ मिलेगा। तो आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से किस तरह अलग है, इसको, ये चीज पहले तय करो। दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। बेस्ट एग्जांपल एप्पल मैंने आपको दिया, है ना। मतलब वो सेब, कटा हुआ सेब ही काफी है, उसकी एक पहचान बन गई है। क्या पपीता से भी पहचान बन गई है? नहीं ना। अब कोई आने वाले दिनों में अपने प्रोडक्ट का नाम पपाया रख ले, रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एप्पल इतना पॉपुलर हो गया है कि एक्चुअल सेब दिमाग में नहीं आता है। जैसे ही मैं एप्पल बोलूंगा, देखो ब्रांडिंग क्या है। जैसे मैंने बोला एप्पल, आप बिलीव करो, तुम्हारे दिमाग में जो एक्चुअल खाने वाला सेब है वो दिमाग में नहीं आया, तुम्हारे दिमाग में आ जाता अच्छा फोन, एप्पल का लैपटॉप, दिमाग में आता है कि नहीं, बोलो। दिस कॉल्ड ब्रांडिंग एक्चुअल में। समझ आई बात? इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग भी करो भाई। तो चलो फिर से मैं थोड़ा सा आगे एक तरफ से लेके आ रहा हूं कि तुमने पैकेजिंग, लेबलिंग भी कर लिया, अब क्या करोगे? ब्रांडिंग। इसके बाद अगली बात आई है जो हम ध्यान देंगे, इसमें है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। अब इसको पहले रख सकते हो, बाद में भी रख सकते हो। चलो इससे पहले तय कर लेते प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या? प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। मैंने आपको इससे पहले कहा, प्राइस बहुत मैटर करता है। समझ रहे हो? इकोनॉमिक्स का सिंपल एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटेगा, प्राइस घटने पे डिमांड बढ़ेगा।
इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता है। आपको प्राइस थोड़ा एट्रैक्टिव रखिए। देखो, अलग अलग कंपनी के प्राइस को लेकर अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है, उसके मार्केटिंग का अंदाज अलग होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एयरटेल और जियो, आपने ध्यान दिया होगा, एयरटेल अभी भी कुछ महंगा है किससे? जियो से। रीजन जानते हो? उसकी स्ट्रेटेजी क्या है? वो एयरटेल का ये मानना है कि भाई जितनी हमारी कैपेसिटी है, एक बात याद रखिए, जियो से ज्यादा कैपेसिटी एयरटेल के नहीं है। जियो ने आकर सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को एक तरह से बर्बाद कर दिया, यू नो वेरी वेल। और जानते हो जियो ने सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को बर्बाद क्यों कर दिया? पहला रीजन है कि वो रिलायंस है, समझ रहे हो, उसको फंड की कोई कमी नहीं है। और दूसरा रीजन ये है कि उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है, कभी भी बेहतरीन मार्केटिंग होती है। जब जब रिलायंस मतलब जियो जब टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आना चाहते थे ना कंपनी, उसने सबसे पहला काम पता है क्या किया? इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया पूरे देश से। और मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया भी होगा, ये मेरे क्लास में भी एक करीबी मतलब सामने एक दुकानदार वो लेकर आए थे फॉर्म कि सर बच्चों से ये फॉर्म भरवा दीजिए। तो मैंने देखा रिलायंस और वो पूछ रहा है टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड। मैं उसी समय समझ गया था कि रिलायंस, तब तक ये आम नहीं था कि रिलायंस का जो मुकेश अंबानी भी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आ रहा है। अनिल अंबानी तो पहले से थे, लेकिन मैं उस वक्त समझ गया कि इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है कंपनी, इसकी तैयारी चल रही है किसकी? टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आने की। तो हो गई ना तैयारी पहले से, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। तो प्राइस के बारे में बात कर रहा था। एयरटेल की क्या स्ट्रेटेजी है? देखो हमारी जो कैपेसिटी है, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा लोड डालोगे एक टावर पे तो वो तो खराब ही होगा ना भाई। लोड कॉल ड्रॉप की समस्या, या आप कह सकते हो नेटवर्क कम है वगैरह या नहीं है, ये सारी समस्या लोड बढ़ने की वजह से भी होता है। अब एक टावर की कैपेसिटी जितना है उससे ज्यादा लोड उस पर डालोगे तो दिक्कत आएगी ना। एयरटेल की ऑलवेज प्राइस को लेकर स्ट्रेटेजी रही है कि भाई हम ना टॉप लेवल कस्टमर्स को, यानी सर्विस लेने वालों को हम टारगेट करती है वो कंपनी, इसलिए वो अपना प्राइस थोड़ा ज्यादा रखती है। लोगों को पता है कि इसका प्राइस ज्यादा है, लेकिन फिर भी लोग एयरटेल ही ले रहे हैं। उसको वो एक तो वो अपने आप को थोड़ा सा अलग रखना चाहते हैं लोगों से, और दूसरा उन थोड़ा सा सर्विस के बारे में अगर बात करें तो कंपैरेटिवली एयरटेल थोड़ा अच्छा लगता है। प्राइस वो ले रहा है, स्ट्रेटेजी उसकी अलग है। रिलायंस का क्या है? रिलायंस को पता है कि हम इसको और बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वो मान लो 50 रुपीज पर मंथ वो कम रखता है। और वो मास लोगों को, क्योंकि हर इंडियन लगभग यूजर है ना, वो ज्यादातर लोगों को टारगेट करता है। तो प्राइस आप चेक कर लीजिए कि आपके लिए प्राइस कौन सा सुटेबल है। तो प्राइस ऐसा रखो जो बहुत ज्यादा ना हो, और फिर ये भी देखो कि बहुत कम ना हो। तो प्राइस, परफेक्ट प्राइस डिसाइड करना भी मतलब हम कितना रखें प्राइस, जो अभी के सिचुएशन के हिसाब से या अभी का जो मार्केट का सिचुएशन है उसके हिसाब से बेहतर होगा। ये भी किसका पार्ट है? मार्केटिंग का ही पार्ट है। फिर आइए एक और पॉइंट, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम। आपका मोबाइल को यूज कर रहा है, अब उसको मोबाइल को यूज करने में कोई परेशानी आ रही है, ये भी मार्केटिंग का ही एक अंग है। उसको सपोर्ट सिस्टम दीजिए। मैंने इन सारी चीजों को आगे दर्शाया है, पहले समझ लीजिए, फिर जाकर आप जब पढ़ोगे तो चीजें बिल्कुल आसान हो जानी है आपके, आपको कोई परेशानी नहीं होनी है। तो हमने कहां तक चीजों को देख लिया, ये देख लेते हैं एक बार और। डन? ये डन हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 7। अब हम 8वें नंबर पे है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। बस बस अब समाप्ति की ओर चल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल समाप्त होगा अब लेक्चर। अब अगली बात ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट कोई यूज कर रहा है, चलो सिर्फ मोबाइल नहीं, चलो दूसरे प्रोडक्ट पे थोड़ा सा आता है, फिर हम मोबाइल पे लौट आएंगे। मैं एक ही पॉइंट को एग्जांपल बनाकर इसलिए लेके जा रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। चलिए आपने वॉशिंग मशीन बेचा,
आपका वॉशिंग मशीन यूज करके कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा कि इस वॉशिंग मशीन को हम यूज कैसे करें, या फिर वो सही सर्विस नहीं दे, मतलब कि वो सही से काम नहीं कर रहा। ये मार्केटिंग कहेंगे उसको। आप दीजिए नंबर, तो टोल फ्री नंबर दीजिए ताकि वो आपको फोन कर सके और आपके लोग उसे रिप्लाई करके उसको सेटिस्फाई कर सके। ये कब होगा? जब बेच दोगे। एम आई राइट? ये भी कस्टमर सपोर्ट सर्विस का भी निर्माण कीजिए, वरना आपके प्रोडक्ट को लोग ज्यादा नहीं खरीदेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी का वॉशिंग मशीन खरीदा, आप उसमें थोड़ी सी खराबी महसूस कर रहे हो, आपने फोन किया टोल फ्री नंबर पे, तुरंत सर्विस वाले लोग आपके यहाँ आ गए और आपकी समस्या को तुरंत दूर करके चले गए। आप 40 लोगों को रिकमेंड करोगे कि देखो यार इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदो, बहुत अच्छा है, परेशानी होती है तुरंत आकर ठीक कर जाता है। एम आई राइट? ये भी किसका पार्ट है? मार्केटिंग का। और कंपटीशन के इस एनवायरनमेंट में अगर इस बात का आप ध्यान नहीं रखते हो, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगला है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या है? देखो ब्रांडिंग तो कर दिए थे, ब्रांडिंग मतलब आपका प्रोडक्ट दूसरे से अलग कैसे लगे इसकी व्यवस्था करो, भीड़ में मत खो जाओ। बेस्ट एग्जांपल एप्पल, देन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। अब प्रमोशन करो यार, अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा कैसे बेचोगे इसकी व्यवस्था करो। आपने इसका बेस्ट एग्जांपल है फिल्म का प्रमोशन। शर्मा शो में कपिल शर्मा शो में ज्यादातर लोग क्यों आते हैं? वो अपने फिल्म का प्रमोशन करने आए होते हैं। तुम देखोगे जब भी कोई नई फिल्म आ रही होती है तो उसके एक्टर एक्ट्रेसेस या उसमें काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे होते हैं, है ना। कोई ट्रेन से यात्रा स्टार्ट कर देता है, कोई कहीं घूमना स्टार्ट कर देता है, कोई ज्यादा भीड़ भाड़ वाले लोगों में जाकर, है ना, कुछ बातें करने लग जाते हैं, करते नहीं, है ना। कोई रेडियो पे आके अपनी बात रखते हैं, कोई डिफरेंट सीरियल्स में जाकर कुछ बोलने लग जाते हैं। यस या नो? ये क्या है? प्रमोशन। मतलब हल्ला करो, भीड़ में जाकर लोगों को कैसे तुम बताओगे कि देखो मेरा प्रोडक्ट सबसे बेहतर कैसे है। इसके लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। आप एडवर्टीजमेंट इसका एक अंग है एक्चुअल में। आप सोशल मीडिया पे जा सकते हो, है ना, अलग अलग माध्यम से चीजों को प्रमोट कर सकते हो। अलग अलग जैसे देखो बहुत सारे अलग अलग एक्टर एक्ट्रेसेस अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं, आपको इसका अंदाजा होगा। प्रमोशन समझ में क्या? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब 3 और पॉइंट है, चलिए चेक कर लेते हैं। देखो प्रोडक्ट बना लिए, सब कुछ डन है, यहां तक की चीजें प्राइसिंग वाइसिंग सब कुछ कर लिए, प्रमोशन भी हो गया, एकदम प्रमोशन। लोग अब आपकी चीज को डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वो जब जाते हैं पड़ोस में पूछने तो आपका प्रोडक्ट मिलता ही नहीं है। और आपके मोबाइल को खरीदने के लिए लोग इच्छुक हो गए हैं। अब आपने सारी चीजें सक्सेसफुली अंजाम दे दिया है, अपने प्राइस बेहतर तय कर दिया, उसमें बहुत सारे फीचर्स डाल दिया, सारे स्टैंडर्ड को फॉलो कर लिया आपने, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से प्रमोशन भी करवा दिया, है ना, आपकी ब्रांडिंग भी हो गई है, लुक वाइज भी मोबाइल बहुत अच्छा दिखता है, आपने टीवी वगैरह पे प्रचार जो कर दिया है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब कोई ग्राहक अपने पड़ोस के दुकान के पास जाकर दुकानदार के पास जाकर को पूछता है, कहता है कि उस कंपनी का हमें मोबाइल दीजिए, तो वो मोबाइल अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं किया है। आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तय करो, पूरे देश में या चलो पूरी दुनिया में, आईफोन पूरी दुनिया में बिकता है ना, हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं, दिस इज कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब चैनल बनाइए, लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था कीजिए। आपको किसी से तो कांटेक्ट करना पड़ेगा यार। आप प्रोडक्ट बना रहे हो मान लीजिए मुंबई में बैठकर, पूरे देश में कैसे बेचोगे? किसी को खाप थोड़ी आ रहा है। आप एक रीजनल पॉइंट बनाइए, है ना, मतलब कि एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाइए, कौन से जोनल ऑफ लेवल पे, फिर आप रीजन के अकॉर्डिंग बनाइए, रीजनल लेवल पे बनाइए, फिर उसके बाद होलसेलर बनाइए, देन आप रिटेलर पर लेके जाइए। तो अपने प्रोडक्ट को आम लोगों तक पहुंचाने की जो व्यवस्था करते हो ना, दिस इज कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। डन। अब आइए ट्रांसपोर्टेशन।
प्रोडक्ट को पहुंचाओगे कैसे, ये तय कर लिया। ये तय कर लिया ना कि हमारा हमारा प्रोडक्ट देश भर में कैसे बिकेगा। चलो हमने तय कर लिया कि दिल्ली में वो व्यक्ति है जो हमारे प्रोडक्ट को लेकर दिल्ली के छोटे छोटे शॉप्स तक पहुंचा देगा। कोलकाता में एक दूसरे पर्सन को आपने अपॉइंट किया कि वो कोलकाता को रीजन को पूरा देख लेगा। सब कुछ तय कर लिया, फिजिकल आपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तैयार कर दिया। अब इसको पहुंचाने की जिम्मेदारी आप ही की होगी ना, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, हम कैसे वहां तक चीजों को पहुंचाएंगे ताकि लोगों तक पहुंच सके। एंड लास्ट में स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। आपने इधर प्रोडक्ट बनाया और तुरंत बिकने थोड़ी लग जाता है। आपके प्रोडक्ट बनाने से बेचने के बीच में थोड़ा गैप होता है ना, तब तक आप उसको रखोगे नहीं रखोगे। अब जब तक आप बनाकर कहां स्टोर करोगे भाई, चीजें बनते ही थोड़ी बिक जाती है। मोबाइल आपने पैक करके रख दिया, वो तुरंत थोड़ी बिकेगी। जब तक वो बिकता नहीं है, जब तक हम भेजते नहीं है मोबाइल बिकने के लिए, तब तक हम मोबाइल को कहां पे रखेंगे, इसके बारे में भी सोचना। दिस इज ऑल्सो मार्केटिंग। आपने ध्यान दिया मार्केटिंग में कितनी चीजें हैं, है ना मजेदार। ये सारी चीजें, और समझिए इन चीजों को सीखकर आप भविष्य में एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। जितने भी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं ना, जो सक्सेस प्रोडक्ट्स हैं, वो इन सारी बातों पर ध्यान देते हैं। जब इन सारी बातों पर बड़ी गहनता से विचार विमर्श करोगे ना, देन आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में सेल कर सकते हो। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपको यहां पर इसके पीछे पूरी कहानी बता दी गई है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं बताता हूं, जैसे एग्जांपल देख लीजिए। यहां पर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन यहां पे लिखा हुआ है। जैसे वन ऑफ द इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केट इज टू गैदर एंड एनालाइज मार्केट इंफॉर्मेशन। This is necessary to identify needs of the customers and take various decisions for the successful marketing of the products and services. यही बात मैंने आपको समझाया। तो जो चीजें मैंने समझा दिया है वो सारी चीजें आपको लिखी मिल जाएगी। मार्केटिंग प्लानिंग करो, उसके बाद क्या करो, प्रोडक्ट के डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड को तय और ग्रेडिंग कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, आइए चेक करते हैं, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, उसके बाद ब्रांडिंग, इसके बाद बताइए कस्टमर सपोर्ट सर्विस, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिसीजन रिगार्डिंग चैनल ऑफ दिस, नेक्स्ट पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट पॉइंट स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। अब नॉर्मली क्या होता है ना कि इसको देखकर पढ़कर बातों को एक्सप्लेन करना, आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप मैच्योर्ड हो। ओवरऑल जो कहानी मैंने आपको बताया, मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो इस लेक्चर को एक बार सुन लेंगे उनको दोबारा मार्केटिंग के फंक्शन को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रही बात आप इसको देखकर स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ना चाहते हो, तो ये सारी चीजें मौजूद है। अभी आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।